विरोध मोदी जी का हो रहा है, ये संसद का विरोध नहीं हो रहा है, ये मोदी जी का अक्सर में ये मोदी जी का विरोध हो रहा। जो ये चमचे हैं ना, ये देश विरोधी चमचे हैं, इनसे सह नहीं जा रहा। इनको राम राज्य नहीं बनाना है, इनको यहाँ पे लैंड जिहाद कराना है, इन्होंने यहाँ पे मतलब जो दहशतगर्दी फैलानी है वो फैलाना है। जो विपक्षी को यही कहना चाहती हूँ कि विपक्षी का मानसिक स्थिति कितनी गिर चुकी है। जो एक पवित्र हमारा देश का जो पवित्र स्थल है उसको तुम ताबूत बोले। अरे शर्म करो विपक्षियों, शर्म करो। जो हमारा जिसमें मोदी जी सर झुकाते हैं, ये देखो ये कितना महान पुरुष है और तुम इसको ताबूत बोल रहे हैं। तुम जिसको ताबूत बोले हैं तुम वहाँ अंदर कैसे घुसोगे? जब तुम वहाँ पे संसद में जाओगे, तुम उस संसद में उस ताबूत में जिस दिन उस संसद में तुम घुसोगे ना, उस दिन तुम्हारे जनप्रतिनिधि सारे तुम्हारे विरोध करेंगे कि तुम उस ताबूत में कैसे घुस गए, है ना। उस समय हम सभी लोग इनका विरोध करने के लिए संसद के बाहर इन लोगों को घेरेंगे कि तुमने क्या बोला था, तुम कहाँ पहुँच रहे हैं। अच्छा मैम, क्यों हो रहा है? अगर हम नए संसद भवन की अगर हम बात करें तो क्यों हो रहा है उसका विरोध? एक टाइम पे कांग्रेस बोलती थी कि नए संसद भवन की जरूरत है, अब विरोध कर रहे हैं, ना समारोह में शामिल हो रहा है पूरा विपक्ष। देखो ये विरोध मोदी जी का हो रहा है, ये संसद का विरोध नहीं हो रहा है, ये मोदी जी का अक्सर में ये मोदी जी का विरोध हो रहा। जो ये चमचे हैं ना, ये देश विरोधी चमचे हैं, इनसे सह नहीं जा रहा। इनको राम राज्य नहीं बनाना है, इनको यहाँ पे लैंड जिहाद कराना है, इन्होंने यहाँ पे मतलब जो दहशतगर्दी फैलानी है वो फैलाना है। ये जो सारे जितने भी बाहुबली थी उसको योगी जी ने मोदी जी ने खत्म कर दिया है। ये लोग उनसे तिलमिलाए हैं, ये लोग चाहते हैं कि इस देश से मोदी जी हट जाए, फिर हमारा वही गुंडा राज आ जाएगा, वही हमारा लूट माल आ जाएगा, वही हमारा लैंड जिहाद वो हो जाएगा। इसलिए ये लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। ये संसद का विरोध नहीं है, ये मोदी जी का विरोध है। मैम, जो संसद भवन में जो इंटीरियर है उसमें संस्कृत में जो श्लोक लिखे गए हैं, जो ओवैसी जी हैं वो उसका विरोध करेंगे। धर्म से रिलेटेड चीज़ें आप संसद भवन में नहीं लगा सकते हैं, जो अखंड भारत का जो मैप लगा है, इन सब चीज़ों का भी विरोध हो रहा है। मैम, हम ओवैसी जी से बोलते हैं ना, क्यों मांगा था पाकिस्तान, क्यों मांगा था पाकिस्तान? जब तुमने एक साथ रहना था तो पाकिस्तान का बंटवारा क्यों किया तुम्हारे पुरखों ने? जब धर्म के आधार पर तुम्हें पाकिस्तान दे दिया है ना, हम अपने देश में धर्म के स्थान पे ये हिंदुओं का था, तो हमारा राज्य हिंदू देश है, हम इसमें कुछ भी लिखें। तुम कौन होते बोलने वाले? जिसको ज्यादा पीड़ा है ना वो जाइए पाकिस्तान, तुम्हारे नाम से हमने पाकिस्तान दे रखा है, वो पाकिस्तान जाए, वहाँ विरोध करे, यहाँ ना करे विरोध। अच्छा मैम, सेंगोल को लेके भी काफ़ी चर्चा की जा रही है कि जो सेंगोल की जो असली जगह थी वो क्या बोलते हैं म्यूजियम में ही रखना चाहिए था, उसको संसद भवन में लगाना एक स्टूपिडिटी है, इस तरीके से बोलते हैं। और ये रवीश कुमार जी की स्टेटमेंट। क्या बताएं इन लोगों के, शर्म आती हम लोगों के, इन लोगों के ये ऐसी बातें सुन करके। क्योंकि बताओ वो जो हमारे परंपरा है, हमारी लाखों करोड़ों साल की परंपराएं हैं, ये तुम एक संग्रहालय में रखते हो। एक संग्रहालय में रखने की चीज थी वो हमारे परंपरा राजा महाराजाओं की वो जो शुभ माना जाता है वो चीज थी वो। लेकिन तुमने उसको गुमनामी के नाम से संग्रहालय में रख दिया, कोई भी लोग नहीं जानते थे उसके नाम। आज जब हमारे मोदी जी आए, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए, जब उन्होंने इस चीज को रखा है जनता के पास, तब सभी लोग जाने कि ये क्या चीज है। लेकिन लोगों को कुछ पता भी नहीं था। हमारे इतिहास में हमारे हिंदू धर्म के सब कुछ को खत्म कर रखा है इन लोगों ने। इन्होंने हमारे इतिहास में बिल्कुल हिंदू धर्म को खत्म करने की साजिश रची थी, जो इनकी अब नाकामी हो रही। इन लोगों की जो साजिश, अब ये तिलमिला रहे हैं, इसलिए झटपटा रहे हैं। लेकिन जितना भी झटपटाओ, जितना भी तिलमिलाओ, कीचड़ हो ना, कीचड़ ही में रहोगे। जो तुम देश विरोधी हो ना, तो तुम देश विरोधी माना जाएगा, तुम्हें देश के सच्चे सिपाही नहीं माना जाएगा। अच्छा मैम, राहुल गांधी जी इस तरीके से ट्वीट करते हैं कि ये देश लोकतंत्र की जो है इमारत है, आप उसको अपना राज्याभिषेक की तरह आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस तरीके से मोदी जी पर टिप्पणी करते हैं। देखो राहुल गांधी ने कब जब वो स्ट्राइक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो तब विरोध नहीं किया इन्होंने, तब भी विरोध किया ना उन्होंने। कब विरोध नहीं किया उन्होंने? अच्छे काम के लिए भी विरोध किया है और बुरे काम तो मोदी जी ने किया ही नहीं है। क्या
विरोध करेंगे, लेकिन इन लोगों के पास कोई टॉपिक नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, कोई घूसखोरी नहीं है, कुछ भी टॉपिक नहीं है। तो ये लोग छोटे छोटे जो देश हित में बने जा रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये लोग करते रहेंगे, जनता देख रही, जनता जनार्दन है ना, वोट तो जनता ने देना है। ये पप्पू खुद का ही वोटिंग नहीं करेगा, पूरा जनता है, देश देख रही है कौन देश के लिए अच्छा काम कर रहा, कौन बुरा काम कर रहा। राष्ट्रपति जी जो हैं हमारी, उनको लेकर के इस तरीके से बोल रहे हैं कि आदिवासी महिला प्रेसिडेंट को आप पीछे रखते हुए मोदी जी खुद को आगे बढ़ा करके जो है उद्घाटन करते हैं। तो इसमें मोदी जी का मतलब दोहरा चरित्र सामने आता है, इस तरीके से विपक्ष बात करते हैं। देखो, जब हमारी राष्ट्रपति महिला हुई थी तो इन लोगों ने कभी सपोर्ट नहीं किया, उनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। उस समय भी इन लोगों ने विरोध ही किया था। अब ये कैसे बोल रहे हैं कि उनको देखो, राष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति बोले ना, राष्ट्रपति भाषण दो ना कि मोदी जी ने मेरा अपमान किया। अगर राष्ट्रपति को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारा जो देश का प्रधानमंत्री है, अगर वो उद्घाटन करे तो क्या आपत्ति है, चाहे प्रधानमंत्री का है चाहे राष्ट्रपति के, क्या आपत्ति है। जब उनको आपत्ति नहीं है तो इन लोगों को आपत्ति लाख गुना आपत्ति हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन हमारी राष्ट्रपति ये बोल दे मोदी जी ने मेरा अपमान कर दिया, उस दिन सारी जनता राष्ट्रपति के साथ होगा। लेकिन मैं चैलेंज कर रही हूँ, बुलवा के देखो विपक्षी राष्ट्रपति से, बुलवा के देखो राष्ट्रपति से कि मोदी जी ने मेरा मतलब अपमान किया। अगर मोदी जी ने उनका अपमान किया नहीं तो ये विरोधी कितना भी बोले, कितना भी चीखे, कितना भी चिल्लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा मैम, आपने देखा होगा काफ़ी सारी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो मतलब उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं हुई, तो क्या लगता है मैम इससे कोई हानि हो सकती है, कोई देश के लिए मतलब कोई मतलब उस तरीके की बात है कि मतलब विपक्ष के ना होते हुए आपने उद्घाटन कर दिया? देखो, देश के लिए देखो, निमंत्रण तो सबको दिया था। अगर मोदी जी किसी को नहीं बुलाते तो तुम कहते थे तानाशाही सरकार है, राज्याभिषेक हो रहा है। जब मोदी जी ने सबको निमंत्रण दिया था, तुम नहीं आए तो उसमें मोदी जी की क्या गलती है? तुम उसमें नहीं आए तो तुम मोदी जी की इसमें क्या गलती है? अगर तुम लोग इसमें भी राजनीति कर रहे हैं तो तुम लोग उसका भुक्तभोगी होंगे। कोई पूरी जनता देख रही है कौन सच्चा है कौन झूठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी, इस तरीके से जो एक लोकतंत्र की जो इमारत है मतलब जो संसद भवन, उसका जो है बॉयकॉट कर रहा है विपक्ष, जो आने वाले भविष्य में अपनी सरकार सत्ता बना पाएगा विपक्ष? अगर कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा विरोध ये कर रही है, तो भविष्य में ये अपनी सत्ता बना पाएंगे इस तरीके से विरोध कर? देखो, कभी भी विरोध करने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता। जो सरकार अच्छी काम करेगी उसका नाम अच्छा आएगा, जो सरकार जनहित में काम करेगी उसका नाम आएगा, जो सरकार देश हित में काम करेगी उसका नाम आएगा, जो सरकार माफियों को दूर भगाएगी उसका नाम आएगा, जो सरकार भूमि माफियों को भगाएगी उसका नाम आएगा। तो जो जैसा काम करेगा उसका ऐसा नाम आएगा। मेरा तो विश्वास यही है, सही करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, फल अपना आप मिलता है, ऊपर से सब दिखता है। धन्यवाद। धन्यवाद।